हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं सेंसिटिव पेपर। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि एचटीएमएल के पेज में आप टेबल्स कैसे ऐड करते हैं। गाइस सबसे पहले हम समझते हैं कि टेबल्स होता क्या है। गाइस टेबल्स एक ग्रुप होता है आपको रॉ एंड कॉलम्स का, जिसमें हम कोई भी डाटा स्टोर करते हैं। तो चलिए उसके लिए मैं एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ कि मतलब टेबल होता किस तरह का। अगर आपने गाइस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज किया होगा तो आपको पता होगा। चलिए फिर भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये गाइस ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। तो इसमें देखिए ये रो है और ये कॉलम्स हैं। तो गाइस इसी तरह से ये टेबल्स बनता है। तो जैसे चलिए मैं यहाँ पे कोई भी डाटा एंटर करता हूँ, डाटा, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम, उसके बाद सब्जेक्ट, जो भी है उस हिसाब से हम बना लेंगे। चलिए बना लिया और ये हमारा कॉलम हो गया। तो डाटा मान के चलिए हम डाटा 1 देते हैं, देन डाटा नेम की जगह हम देते हैं शिवम, उसके बाद देते हैं सब्जेक्ट सीपी, उसके बाद जो भी है हम कुछ भी ऐड करते जाएंगे इसमें। तो इस तरह से ये वर्क करता है। चलिए हम दिखाते हैं ये किस तरह से इसमें ऐड करते हैं। तो हमारा ये HTML का एडिटिंग पेज है और ये हमारा ये HTML का ये हमारा काम करने वाला पेज है। चलिए हम इसमें देखते हैं किस तरह से। उसके लिए guys आपको एक टैग लेना पड़ेगा जिसका नाम है टेबल। टेबल जैसे इंसर्ट कीजिएगा तो ओपनिंग कीजिएगा, क्लोज कीजिएगा, उसके बाद अंदर में आपको लेना पड़ेगा टीआर। टीआर मतलब क्या हो गया? टेबल रॉ। टेबल रॉ मतलब एक स्ट्रेट लाइन के लिए होता है। चलिए मैं दिखाता हूँ। टीआर ले लिया। अब टीआर के अंदर हम क्या करेंगे, तो टीआर के अंदर हम टीडी लेंगे। टीडी क्या होता है? तो कॉलम्स के लिए टीडी होता है। चलिए हम दिखाते हैं। तो कॉलम यहाँ पे टीडी में लेते हैं हम, लेते हैं जैसे मैथ में, मैथ लिया। और फिर हम एक और कॉलम बनाते हैं टीडी, यहाँ पर लिखते हैं कंप्यूटर। नीचे आते हैं हम, फिर से लेते हैं टीडी और यहाँ लिखते हैं हम हिंदी। ये हो गया। अब फिर हम चलिए फिर से हम टी आर लेते हैं। टी आर लिया और इसको नीचे करते हैं हम, बीच में फिर से टीडी ऐड करते हैं। ये हो गया। और यहाँ पे हम लिखते हैं इंग्लिश। उसके बाद हम फिर से लेते हैं टी डी, यहाँ लिखते हैं जर्मन। और यहाँ लिखते हैं हम सॉरी टी डी उर्दू। ये हो गया। चलिए हम इसको सेव करते हैं, डन। पेज को रिफ्रेश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आ चुका है। तो इसमें हुआ क्या, तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम है। हमारा लगता है कोडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। टी आर हमने यहाँ टी आर ले लिया, सॉरी टी डी होगा। चलिए यहाँ से हम इसको करते हैं डी, सेव करते हैं, देन रिफ्रेश करते हैं। यहाँ देखिए मैथ, कंप्यूटर, हिंदी एंड इंग्लिश, जर्मन और उर्दू, ये हमारा सेकेंड रो हो गया। तो गाइस इसमें आपने ये देखा, मतलब आपका टेबल में जो भी डाटा रहेगा तब तो ये तो शो कर रहा है। अगर डाटा नहीं दीजिएगा तो यहाँ शो नहीं करेगा। मान के चलिए हम इसको टेबल में से हम डाटा को एडिट कर देते हैं। चलिए यहाँ से हम इसको एडिट करते हैं और सेव करते हैं और रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए सिर्फ फर्स्ट लाइन दिखा दिया, क्योंकि इसमें डाटा अगर नहीं रहेगा किसी टेबल में तो वो टेबल शो नहीं करेगा। चलिए हम इसको कंट्रोल जेड करके फिर से बैक करते हैं, सेव करते हैं। और इसके बाद ये देखिए ये तो हमारा मतलब टेबल आ चुका है। अब टेबल में हमको दिखना चाहिए भाई इसका मतलब कितना दूर का एरिया है। तो एरिया दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, टेबल टैग में आकर के यहाँ एक एट्रीब्यूट डालेंगे। गाइस मैंने आपको बताया होगा कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। अगर आपने नहीं दिखा तो हमारे वीडियो पहले जाकर के आप पिछले ट्यूटोरियल्स में जाकर देख सकते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ टेबल में आकर के हम यहाँ देंगे एक बॉर्डर। बॉर्डर क्या करेंगे, तो बॉर्डर यहाँ पे हम दे देंगे और बॉर्डर का एक साइज देते हैं, मान के चलिए हम 2 देते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप साइज किस तरह का देना चाहें। मैंने 2 दिया तो ये देखिए कुछ इस तरह का है। अगर मैं इसको 21 कर दूं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए कुछ इस तरह का 3D में हो गया है। अगर हम फिर से 2 डालते हैं, प्रेस करते हैं, देखिए तो मतलब बेसिकली आप पे आप जितना ज्यादा इस पे क्रिएटिविटी दिखाइएगा उतना ज्यादा आपका ये डिजाइन अच्छा होगा। तो चलिए ये तो हो गया। अब चलिए हम इसमें बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर डालते हैं। बेसिक कलर जैसे हम डालते हैं तो इसको हम करते हैं लाइट ब्लू। ये हो गया। चलिए सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ देख जैसा कि आप देख सकते हैं ये लाइट ब्लू हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं और बॉर्डर COLOR बॉर्डर कलर इक्वल्स टू हम देते हैं। फिर यहाँ
सॉरी, यहाँ देते हैं हम रेड। रेड दिया, चलिए सेव करते हैं। हो सकता है ये काम भी नहीं करे क्योंकि आपको CSS में ये बेसिकली सही से काम करता है। तो चलिए हम इसको एक बार और टेस्ट करते हैं, नहीं होगा तो हम CSS के थ्रू, मैं देखिए ये काम कर रहा है। तो गैस ये तो बेसिकली इस तरीके से होता है, लेकिन आप CSS के थ्रू भी करेंगे, मैं आगे बताऊंगा कि CSS से किस तरह से किया जाता है। आई थिंक गैस आपको समझ में आ गया होगा कि टेबल किस तरह से यूज होता है। गैस टेबल का यूज सिर्फ डाटा स्टोर करने के लिए नहीं, आप अपने मतलब वेबसाइट को अच्छा लुक देने के लिए भी डिजाइन कर, जैसा कि आप ये देख सकते हैं गैस, ये डिजाइन बहुत ही मतलब नॉर्मली अगर कोई पर्सन डिजाइन करना चाहे तो बहुत टफ हो जाता है, लेकिन अगर आप देखिए कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप आराम से कुछ ज्यादा इसका बड़ा करके आप आराम से इसको ये कर सकते हैं। तो गाइज आपको समझ में आ गई है किस तरह से वर्क करता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई सुझाव या सलाह है तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें।